हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंबुज पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड क्लास 11 इंग्लिश कोर का आंसर की देखने वाले हैं, जिसका कि एग्ज़ाम आज हुआ है, यानी कि 25 फरवरी को जो फर्स्ट सीटिंग में एग्ज़ाम हुआ है उसका हम लोग यहाँ पर आंसर की देखने वाले हैं। 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बिल्कुल सही और 100% आंसर की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोग जल्दी जल्दी से सभी क्वेश्चंस के आंसर को मैच कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका 40 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है 40 में से। और टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको ये पीडीएफ भी सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं इंग्लिश कोर का हमारा है पेपर 1, जिसका कि एग्जाम आज हो गया है फर्स्ट सीटिंग में। तो चलिए अब यहाँ पर एक एक करके हम लोग आंसर देखते हैं। सबसे पहले आपको पैसेज दिया गया था, रीड द फ्लोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले पैसेज दिया गया था। आई होप कि आपने पैसेज पढ़ा होगा, पैसेज पढ़ करके आंसर किया होगा। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, यहाँ पर देखिए, डीना स्टडीड एट, डीना कहाँ पे पढ़ती थी, ये आपसे पूछा गया था पहला क्वेश्चन। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पाइनवुड बोर्डिंग स्कूल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका आ जाएगा सी, पहला का ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलिए इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है कि फिर ब्लैंक है, वाज थ्रोन ओवर डीनाज हेड। तो सेकेंड का आंसर क्या जाएगा, सेकेंड का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सीट, सीट वाज थ्रोन, ठीक है। चलिए सेकेंड का ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखिए थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, वेयर डिड डीना केप्ट हर कीज। तो तीसरा यानी थर्ड, थर्ड का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टाइड अराउंड हर नेक, ठीक है। चलिए इसके बाद फोर्थ नंबर वाला क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे, व्हाट डिड डीनाज न्यू फ्रेंड थिंक सी वाज, ठीक है, जो डीना का नया फ्रेंड थी वह क्या सोचती थी, ठीक है, उसके बारे में। तो चौथा का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अ घोस्ट, ठीक है। चलिए इसके बाद पांचवा नंबर वाला क्वेश्चन पूछा गया था, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ रेसिडेंस हॉल। तो सिनोनिम आपको चूज करना था, तो पांचवा का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डोरमी टोरी, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आपका पांचवा का। इसके बाद सिक्स नंबर वाला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, व्हाट इज रिटेन ऑन द टॉप ऑफ एडिटर्स लेटर। तो एडिटर्स लेटर के टॉप पर क्या लिखा हुआ होता है। तो सिक्स का सही आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सेंडर्स एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस, ठीक है। जो मैं आपको यहाँ पर टिक करा रहा हूँ उसको ध्यान दीजिएगा, पेन वाली टिक पर ध्यान नहीं देना है। चलिए सेवन नंबर वाला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, द पर्पज ऑफ इन्विटेशन इज टू। तो सेवन का सही आंसर क्या जाएगा, सेवन का सही आंसर हो जाएगा टू, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट, यानी कि इनवाइट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा सेवन का इनवाइट। इसके बाद एट नंबर वाला, द नोटिस शुड बी रिटेन इनसाइड अ। तो एट का सही आंसर क्या जाएगा, एट का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बॉक्स, ठीक है, बॉक्स, ऑप्शन नंबर बी एट का। चलिए नाइन नंबर वाला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, व्हाट शुड बी अवॉइडेड इन नोट मेकिंग, नोट मेकिंग में क्या अवॉइड करना चाहिए। तो नाइन का सही आंसर हो जाएगा कंजक्शन, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट, नाइन का कंजक्शन। इसके बाद टेन नंबर वाला, इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटन इन, ये मैंने क्वेश्चन बहुत बार कराया है। तो सही आंसर क्या जाएगा टेन का, टेन का सही आंसर जाएगा इमीडिएट पास्ट फॉर्म, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, टेन का ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसके बाद इलेवन नंबर वाला, वाइल राइटिंग आर्टिकल वेयर शुड द राइटर मेंशन हिज हर नेम। तो नाम कहाँ पर मेंशन होता है। इलेवन का सही आंसर क्या जाएगा, इलेवन का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या, इलेवन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एट द टॉप, ठीक है, एट द टॉप। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट इलेवन का। चलिए इसके बाद ट्वेल्व नंबर वाला क्वेश्चन पूछा गया था, सी ब्लैंक टू द मार्केट एवरी सैटरडे। तो यहाँ पर आपका वर्ब का क्वेश्चन है, ठीक है। तो सही आंसर क्या जाएगा हमारे पास, गोज आ जाएगा, ठीक है, गोज, ऑप्शन नंबर बी, सी गोज। तो 12 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसके बाद 13 नंबर वाला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, 13 नंबर वाला, द बेबी ब्लैंक वेन द फोन रैंग, ठीक है। तो 13 का सही आंसर, 30 का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वाज स्लीपिंग। चलिए इसके बाद 14 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा गया था, नो बडी न्यू ब्लैंक हैड कम फर्स्ट इन द रेस। तो 14 का सही आंसर क्या जाएगा हु, ठीक है, नो बडी नो हु, यानी कि 14 का सी।
चलिए 15 नंबर वाला यानी कि 15 नंबर वाला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, आई डू नॉट नो ब्लैंक ही वांट्स। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वाट ही वांट्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद 16 नंबर वाला क्वेश्चन, वेयर वर द गर्ल्स स्टैंडिंग इन द पोएम अ फोटोग्राफ। तो सही आंसर क्या जाएगा 16 का यानी कि 16 का सी बीच। ठीक है, 16 का ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद 17 का, द लेवर्नम ट्री ट्रेम्बलस एंड थ्रिल्स इट डिनोट्स। तो ये क्या डिनोट करता है, 17 का सही आंसर क्या जाएगा, इट्स हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट यानी कि ऑप्शन नंबर बी, 17 का ऑप्शन नंबर बी। 18 नंबर देखिए, द फादर इज रेडी टू क्या। तो 18 का सही आंसर आ जाएगा फॉरगिव हिम यानी कि माफ करने के लिए रेडी थे। ठीक है, तो 18 का ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा करेक्ट। इसके बाद 19 नंबर वाला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, चाइल्डहुड इज एसोसिएटेड विथ। तो 19 का सही आंसर क्या जाएगा, 19 का सही आंसर आ जाएगा इनोसेंस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा सी, 19 का ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखिए 20 नंबर वाला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, व्हाट डज द रेन प्यूरिफाई द ब्यूटिफाई। ठीक है, तो 20 का सही आंसर, 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि द अर्थ। चलिए इसके बाद 21 नंबर वाला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, डोरिस इज मिसेस पियर्सन। तो 21 का सही आंसर क्या जाएगा, 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि डाउटर। क्या था, डाउटर था। ठीक है, चलिए इसके बाद 22 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा गया था, मिसेस मॉर्गन वाज एक्सपेक्टिंग हर ब्लैंक चाइल्ड क्या। तो सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट चाइल्ड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आ जाएगा करेक्ट आपका 22 का। इसके बाद 23 नंबर वाला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, नो मेंबर ऑफ द गैलियन फैमिली कुड बी अ क्या। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा थीप। क्या, थीप यानी कि चोर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही। इसके बाद 24 नंबर वाला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, विच कंट्री डिड द नरेटर बिलोंग टू इन द स्टोरी द। तो द एड्रेस, जो हमारी स्टोरी है द एड्रेस, तो ये मैंने आपको सेम क्वेश्चन कराया भी था। 24 का सही आंसर क्या जाएगा, 24 का सही आंसर आ जाएगा हॉलैंड। ठीक है, हॉलैंड। तो 24 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारे पास ए आ जाएगा, 24 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए 25 नंबर वाला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, द वेज वेंट ऑन पीसफुली अप टू। तो अप टू क्या, 25 का सही आंसर हो जाएगा हमारे पास केप टाउन। ठीक है, केप टाउन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, 25 का ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद 26 नंबर वाला, किंग सॉरी जो टूट वाज डिस्कवर्ड आफ्टर। तो कब खोजा गया था ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो 26 का सही आंसर क्या जाएगा, 26 का सही आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3300 ईयर्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद 27 नंबर वाला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, द ग्रैंड मदर कंट्रोल्ड हर फीलिंग्स व्हेन द ऑथर वाज गोइंग। तो कहाँ जा रही थी ऑथर, 27 का सही आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अब्रोड यानी कि विदेश। ठीक है, चलिए इसके बाद 28 नंबर वाला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, द फर्स्ट वर्ल्ड वाइड ग्रीन पार्टी वाज फाउंडेड इन। तो कहाँ पे फाउंड किया गया था, 28 का सही आंसर क्या जाएगा हमारे पास न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट 28 का। 29 नंबर वाला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, द नरेटर विजिटेड 46 ब्लैंक स्ट्रीट। तो एड्रेस बताना। ठीक है, तो 29 का सही आंसर क्या जाएगा, 29 का सही आंसर हो जाएगा मार्कोनी, 46 मार्कोनी स्ट्रीट। तो 29 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, 29 का ऑप्शन नंबर बी। 30 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा गया था, द ऑथर बीइंग्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज जर्नी टू सिल्क रोड फ्रॉम अ प्लेस कॉल्ड। तो उसको क्या बोला जाता है, तो सही आंसर क्या जाएगा, सही आंसर हमारे पास 30 का रावू। ठीक है, रावू, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा करेक्ट, 30 का ऑप्शन नंबर डी, 30 का ऑप्शन नंबर डी रावू। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं 31 नंबर वाला, व्हाट डिड द किंग प्रोक्लेम टू कंस्ट्रक्ट। 31 का सही आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 31 का सही आंसर जाएगा एन आर्क यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए 32 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा गया था, किंग ट्यूट वाज द लास्ट हेयर ऑफ पावरफुल डेंसिटी ऑफ रूलर्स इन एंशिएंट। तो सही आंसर क्या जाएगा 32 का सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि इजिप्ट। ठीक है, इजिप्ट। इसके बाद 33 नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, हु मेड द राउंड द वर्ल्ड वॉयज 200 ईयर्स अर्लियर। तो 33 का सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा यानी कि कैप्टन जेम्स कुक। इसके बाद नेक्स्ट वन 34 नंबर वाला 34 पूछा गया था, द रेन अकॉर्डिंग टू द पोएट इज अ सोर्स ऑफ। तो किस चीज़ का सोर्स है, तो सही आंसर क्या जाएगा लाइफ यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद 35 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा गया था, द नरेटर फाउंड ऑल हर थिंग्स लाइंग इन मिसेस
डार्लिंग्स। तो सही आंसर क्या जाएगा 35 का हमारे पास आ जाएगा लिविंग रूम, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद 36 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, मिसेस फिजराल्ड इज अ फार्म एंड ब्लैंक लेडी। तो 36 का सही आंसर क्या जाएगा हमारे पास फार्म एंड बोल्ड ब्लैंक लेडी, ठीक है, फार्म एंड बोल्ड लेडी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा करेक्ट 36 का ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद 37 नंबर वाला पूछा गया था, द पैसिव वॉइस ऑफ द पुलिस कॉच द थीफ इज। तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? तो 37 का सही आंसर क्या जाएगा हमारे पास द थीप वाज काउच बाय द पुलिस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। 37 का ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद 38 नंबर वाला, द पैसिव वॉइस ऑफ रानी राइट्स अ लेटर इज। तो ऐसा मैंने एक सेम ही कराया था, ठीक है। तो 38 का सही आंसर जाएगा हमारे पास अ लेटर इज रिटन बाय रानी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 38 का ऑप्शन नंबर ए। 39 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा गया था, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन जंबल वर्ड्स। तो ये जंबल वर्ड्स आपको दिया था, इसके लिए ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस क्या आ जाएगा हमारे पास? तो ये आएगा हमारे पास द, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी आएगा, द बॉयज आर मेकिंग अ नॉइज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन 40 नंबर वाला आपसे क्या पूछा गया था, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन जंबल वर्ड्स। यहाँ पर जंबल वर्ड्स दिया था, और 40 का सही आंसर की बात करें तो ये आएगा, इट इज टाइम टू से आवर प्रेयर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। 40 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो 40 क्वेश्चन का मैंने आपको सही सही आंसर बता दिया। आपका 40 में से कितना सही हुआ है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी आगे जो आपका नेक्स्ट कल एग्जाम है उसका वीडियो वगैरह अपलोड बहुत जल्द किया जाएगा, तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और कोई भी आपका डाउट हो, कोई भी हेल्प चाहिए तो कमेंट करके आप लोग पूछिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।